बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन, आज हम एक ऐसे मसले की तरफ आते हैं। एक इतराज़ है इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा पर कि आप फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे ने पैसे देकर किसी औरत के साथ ज़िना किया और जब पैसे देकर ज़िना किया तो उस पर हद लाज़म नहीं आती। ये इमाम अबू हनीफ़ा पर इतराज़ है। आज हम इस इतराज़ का जवाब देंगे। इस इतराज़ का जवाब ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर किसी ने पैसे देकर किसी भी लड़की के साथ ज़िना किया तो उस पर हद लाज़म नहीं आती, मगर ये कि साहिबैन के नज़दीक उस पर हद है। और साहिबैन से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ। तो पहला मसला मैं ये बता दूँ कि आज की फ़ुक़हा का जो मसला है और जो फतवा है वो साहिबैन के कौल पर है, न कि इमाम अबू हनीफ़ा पर। और अब हम इमाम अबू हनीफ़ा की वकालत करते हुए ये बात बताते हैं कि इमाम साहब की तरफ इस मसले की हैसियत क्या है और उन्होंने इसको अगर हद उसका वजूब नहीं कहा तो उसकी क्या वजह है। तो पहली दलील इमाम साहब की यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर किसी हद पर तुम्हें शक पड़ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शक पड़ जाए तो उस वक्त उस हद को ख़त्म कर दिया जाए। इमाम साहब फरमाते हैं कि निकाह में भी जो है वो हक महर दिया जाता है, तो ज़िना में भी उसने पैसे दिए, हक महर भी रुपए होते हैं और ये भी रुपए होते हैं, तो एक तरह का तशब्बुह आ गया। इसलिए एहतियात इसी में है कि इस पर हद ना लगाई जाए। और दूसरी दलील इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा की ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक बंदा था, चरवाहा था, तो उसके वो बकरियाँ चराता था। एक लड़की आई उसके पास, उसने उससे खाना मांगा तो उसने कहा कि खाना मैं तब तुझे दूंगा कि जब तू मेरे साथ ज़िना करेगी। तो उस लड़की ने, वो भूखी थी, उसने ज़िना पर हामी भर ली। उस बकरिए ने, भेड़ बकरियाँ चराने वाले जो वो बंदा था, उसने उस औरत के साथ ज़िना किया और उसे खाना दिया। फिर मामला हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में आया तो आपने फरमाया कि ये तो हक महर की निस्बत है, या ये तो हक महर है, ये तो हक महर है। और इस रवायत को सामीन मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा ने अपनी रवायत में नकल किया है। तो अगर इतराज़ इमाम अबू हनीफ़ा पर आप करते हैं तो यही एतराज़ हज़रत उमर फ़ारूक पर भी आता है। इसलिए इमाम साहब के पर एतराज़ करने से पहले उनके इस्तदलाल जहाँ पर उन्होंने किया है उस पर नज़र करनी चाहिए।